16 सितंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना, दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न बाबा ने किया, ईश्वरी गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? ईश्वरी गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? उत्तर में बाबा ने बताया, मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरी गोद में आने वाले बच्चों को होता है। आई मधुमंगल घड़ी, मन में हर्ष अपार, मधुवन में का है सखी, फूलों में छाई बहार। तुम जानते हो, संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। इस समय तुम बच्चे सम्मुख मिलते हो। सारा कल्प कोई भी सम्मुख मिलन नहीं मना सकते। तुम्हारा ये बहुत छोटा सा ईश्वरी कुल है। शिव बाबा है, दादा ब्रह्मा है बाबा, और तुम बच्चे हो, भाई बहन, दूसरा कोई संबंध नहीं। गीत है, नई उम्र की कलियां हैं ये, देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। ओम शांति। बाबा जब आते तो पहले कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए, क्योंकि पहले पहले दान दिया जाता है याद का। बाबा कहते, याद से ही पतितों को पावन बनाना। योग अग्नि एक ऐसी अग्नि है जिससे हम पतित से पावन बन जाते हैं। तुम बच्चे दान दे रहे हो और ले रहे हो। शिव बाबा से ले रहे हो और दूसरों को दे रहे हो। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य जगाते चलो। बाप आकर कांटों से कलियां बनाते, फिर कलियों से फूल बनते हैं। तुम जानते हो, हमारी सर्विस की ही है हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना, जैसे तुम बन रहे हो। बाप आकर पहले हेल्थ, पीछे वेल्थ देते। जैसे ही बाबा को याद करते तो हेल्थ मिल जाती, और बाबा को याद करते तो वेल्थ भी मिल जाती। पहले शांति फिर सुख। वास्तव में सुख दोनों में है। तुम बच्चों को सुख और शांति दोनों चाहिए। सुख ही सुख हो, शांति ना हो तो वो सुख किस चीज़ बात का है? शांति हो, सुख ना हो, ये हो नहीं सकता है। तो और जो सन्यासी याद है वह सिर्फ शांति चाहते हैं, इसलिए आधा कल्प उनको क्या मिल जाती? शांति मिल जाती। परम में धाम में जा कर के बैठ जाते हैं। सन्यासी सुख नहीं चाहते। सुख तो वह दे ना सके, पता ही नहीं सुख का सागर कौन है, ना वह सुख के सागर हो सकते हैं। अगर शांति देवे तो भी अल्पकाल क्षणभंगुर के लिए। कहते हैं कि सुख तो काग विष्टा समान है। सन्यासी बहुत करके शांति चाहते हैं मुक्ति के लिए। मुक्ति दूसरा कोई दे नहीं सकता। बाप के अलावा मुक्ति धाम का रास्ता ना किसी को पता है और ना ही वह किसी को बता सकते हैं। बाप जब धरती पर आते तो मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों गेट्स खोलते हैं। इसको बेहद की मुक्ति, बेहद की जीवन मुक्ति कहा जाता है। सो बेहद का बाप ही दे सकते। तुम जानते इस समय सब कांटे हैं। बाबा ने कहा, तुम जानते इस समय सब क्या है? कांटे हैं। कांटे क्या होते हैं? कांटों का काम क्या है? चुभना, तो चुभते हैं। बाप कहते सब एक दो को काम कटारी से मारते हैं। उनको पता नहीं है कि काम कटारी को हिंसा कहा जाता है। तुम विकार में जाते तो आदि मद अंत एक दो को दुख देते हो ना। बाबा ने कहा, विकार में जाना अर्थात आदि मद अंत दुख देना, ये है दुख की दुनिया। ये किसकी दुनिया है? दुख की दुनिया है। इसलिए गाते, दुखों से अगर चोट खाई ना होती और तुम्हारी प्रभु याद आई ना होती तो दुख की दुनिया। सुख की दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। जबकि सृष्टि नया भारत है। स्वर्ग में क्या है?
सृष्टि भी नई और भारत देश भी नया, जिसकी महिमा कितनी की है भक्तों ने। भारतवासी जो देवी देवताओं के पुजारी हैं जानते हैं किन देवताओं का राज था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। भाई देवताओं की पूजा करते, देवताओं के चित्र घर में लगे हैं तो जरूर देवताओं का राज्य होगा। ये भी महसूसता आती है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं, समझते हैं भारत के ये मालिक थे, भारत स्वर्ग था, ये भी महसूसता आती है। परंतु हवा के माफिक पक्का निश्चय, दृढ़ निश्चय थोड़ी नहीं होता है। बाबा कहते समझते तो हैं, बाबा ने कहा समझते तो हैं भारत में लक्ष्मी नारायण का के इतने मंदिर बनते तो उनकी राजधानी थी, महाराजा महारानी कहा जाता है, परंतु कब थे सो भूल गए। ये कब महाराजा महारानी थे वह भूल गए हैं। कितनी साधारण भूल है। बाबा कहते कितनी साधारण भूल है, कोई जास्ती टाइम नहीं हुआ है, 5000 वर्ष की बात है। क्राइस्ट बुद्ध आदि को 2-2.5 वर्ष हुए हैं। उनके लिए ऐसे कहते हैं कि रियनकार्नेशन किया। यूँ तो रियनकार्नेट हरेक करते हैं, आत्मा आकर क्या करती है, प्रवेश करती है। इसको भी रियनकार्नेट कहेंगे, परंतु पहले बड़ों का नाम गाया जाता है। कहा जाता है परम पिता परमात्मा रियनकार्नेट करेंगे, तब आकर शरीर में प्रवेश करेंगे, तब आकर के क्या करेंगे, शरीर में प्रवेश करेंगे। रियनकार्नेट का अर्थ ये है। तो जो बड़े नामी ग्रामी होते हैं उनके लिए ये कहा जाता है। बाबा ने कहा जो बड़े नामी ग्रामी होते हैं उनके लिए ये बाबा कहते कहा जाता है। जैसे बाबा ने कहा जैसे बुद्ध का रियनकार्नेशन, क्राइस्ट का रियनकार्नेशन, बौद्धी और क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन देखने में आता है। बौद्धी और क्राइस्ट का किससे कनेक्शन है, भारत से, इसलिए कहते कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों एक ही रास है। बाबा कहते गुरु नानक को 500 वर्ष के लगभग ही दिखाते हैं। गुरु नानक को कितना दिखाते हैं, आज से 500 वर्ष पहले गुरु नानक आए और उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। उनका भी छोटा रियनकार्नेशन है, वह बड़े हैं तो बड़े हैं तो रियनकार्नेशन सब करते हैं। अब परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं, परंतु वह कब आएगा कैसे आएगा ये नहीं जानते। शरीर में तो जरूर आना होता है, परंतु जन्म ना लेने कारण उनको रियनकार्नेशन कहा जाता है। छोटा बच्चा तो नहीं बनते। सबसे बड़ा रियनकार्नेशन परम पिता परमात्मा का कहेंगे। गाते हैं परमात्मा 24 अवतार लेते हैं, बताओ। गाते हैं परमात्मा 24 अवतार लेते हैं। कहाँ कहते हैं, एक तरफ कहते शास्त्रों में युग युग आते हैं, दूसरी तरफ कहते 24 अवतार लेते, तीसरी तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी। अब बताओ कौन सी बात भक्तों की सच है। 24 अवतार लेंगे तो कब कब लेंगे। अब कह देते पत्थर ढक्कर में है, पत्थर में अवतार लिया, गिरते जाते हैं। जैसे भारत गिरता जाता है वैसे उनकी कथनी भी गिरती जाती है, भक्ति भी गिरावट की तरफ हो जाती है। बाप नई दुनिया का रचयिता जो जरूर नई और पुरानी के संगम पर आएंगे, उनको सबसे बड़ा रियनकार्नेशन कहेंगे। शिव का सबसे बड़ा रियनकार्नेशन है, परंतु मनुष्य समझते नहीं, क्योंकि परमात्मा से बेवकूफ़ हैं। निराकार से परिचित जरूर है, परंतु वह ये नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं, क्या करते हैं। ऐसे नहीं कि विष्णु का रियनकार्नेशन कहेंगे, देवी देवता धर्म का रियनकार्नेशन नहीं कहेंगे, देवी देवता धर्म की स्थापना कहेंगे। विष्णु अवतार का एक नाटक भी बनाते हैं, विष्णु अवतार का एक नाटक भी बनाते हैं। बाबा ने कहा अब वास्तव में विष्णु अवतार की तो बात ही नहीं,
तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो। ईश्वर का कुल है ना, यह शिव का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम, इसको ईश्वरी कुल कहा जाता है। परमपिता परमात्मा कहते मैं आकर तुमको अपना बनाता हूँ, मैं आकर तुम बच्चों का बाप बनता हूँ तो सबका बाप, परंतु अभी तुम ब्रह्मा द्वारा मेरे बने हो, इसलिए तुम मुझे दादा कहते हो। आत्माओं का बाप तो है ही, सब जानते इस समय मैं आया हुआ हूँ। तुम ही अभी मिलते हो बेहद के बाप से, तब मिलते हो जब बाप जन्म देते हैं। अभी तुमको धर्म का बच्चा बनाया है ब्रह्मा द्वारा, विकार के तो बच्चे हो ना सके। इतनी प्रजा है, बहन भाई कितने हैं, तो ये सब मुख वंशावली ठहरे ना। सन्यासियों की वंशावली नहीं होती है, क्योंकि उनमें दादा बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ बाप भी है, दादा भी है। दादा इनको बड़े भाई को कहा जाता है। बाप आकर अपना बनाते। तुम जानते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं। ये मंगल मिलन है, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। ये कितना सुंदर मंगल मिलन है। इसको ही संगम कहा जाता है। संगम में मिलन होता, जैसे 3 नदियों का संगम है। उसमें क्या होता है, गुरु लोग और जिज्ञासुओं का मंगल मिलन होता है। वह तो हो गया जिस्मानी, गाया भी हुआ है आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन। ये सबसे अच्छा है। आत्मा मिलती है परम पिता परमात्मा से, इसमें पानी के नदी की तो कोई बात नहीं है। यहाँ तुम बैठे हो, ये तुम्हारा बहुत भारी मंगल मिलन है। आत्मा भी चैतन्य परम पिता परमात्मा का ये लोन लिया हुआ शरीर है। इनको मंगल मिलन कहा जाता है। कुंभ का मेला कहा जाता है ना, कुंभ को भी संगम कहेंगे। 3 नदियों के संगम का नाम कुंभ रख दिया, गंगा जमुना सरस्वती। सबसे बड़ा संगम कौन सा है, सागर और नदियों का। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये ब्रह्मपुत्रा। उसमें बाबा आते, इसलिए सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का इकट्ठा मेला तो है ही। अब कुंभ का मेला संगम पर तुम सब ज्ञान सागर बाप से मिलते हो, इसको ईश्वरी कुंभ का मेला कहा जाता है। यह है आत्मा और परमात्मा का संगम। कुंभ बा संगम बात एक ही है। तो तुम बच्चे जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे से बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। तो बाबा ने कहा हमको घर में पवित्र होकर रहना, जहाँ पवित्रता वहाँ ही स्वर्ग कहेंगे। पवित्रता ही तो सुख शांति की जननी है। बच्चे पवित्र रहते तो पवित्रता सुख शांति है। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती है, कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। इसको ही स्वर्ग कहेंगे। वही फिर स्थायी स्वर्ग बन जाता है। घर में ऐसा लायक बनना है, इसलिए कहा जाता है घर घर को स्वर्ग बनाओ। तुम मनुष्यों को स्वर्ग में चलने लायक बनाते हो। तुम्हारे लिए ही गीत है, घर घर को स्वर्ग बनाओ, हर आंगन को फुलवाड़ी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। सतयुग में घर घर में स्वर्ग था, अब नहीं है। जो बच्चे बाप से वर्षा लेते उनको अपने घर बैठे पति से पावन बनने का लक्ष्य देना है। ये बड़े से बड़ा चेतन तीर्थ है, जहाँ शिव बाबा सागर है वहाँ तुम आत्माएं गंगा जरूर होंगी। ये सबसे बड़ा ऊंचे से ऊंच मेला है। वह सब है भक्ति मार्ग के मेले, ये है ज्ञान मार्ग का मेला। भक्ति मार्ग के मेले तो जन्म बाई जन्म लगते रहते हैं। ज्ञान मार्ग का मेला एक ही बार लगता है। ये है रूहानी मिलन। सुप्रीम रूह परम धाम से आकर बच्चों से मिलते हैं। सबसे अच्छी यात्रा या मेला ये है। ये चेतन सागर तो कहाँ भी जा सकते हैं, वह जड़ सागर तो कहाँ नहीं जाता। ये सागर जाता है, तुम नदियाँ भी जाती हो निमंत्रण पर। ज्ञान सागर इस ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ चलते। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की नदियाँ हो, कोई पवित्र है कोई अपवित्र है। कोई समय ऐसे बहुत आ जाते जो पवित्र रह नहीं सकते। बाबा ने कहा कोई समय ऐसे बहुत आ जाते जो पवित्र नहीं रह सकते, फिर भी आते तो है ना। बाहर के गृहस्थी भी आते हैं, अलाउ किया जाता है। ऐसे भी नहीं सबको अलाउ करेंगे, कोई मित्र संबंधी आदि आते हैं
जिनको उठाने के लिए अलाउ करते हैं। नदी नहीं तो कायदे बहुत है, इंद्रप्रस्थ में कोई पतित आ ना सके। कोई भी पंडा व सब्ज परी आदि कोई भी पतित को साथ ले आ नहीं सकती। इसलिए बाप कहते खबरदार रहना। सर्टिफिकेट तुमको मिलता है, किसको साथ ले आती हो या भेज देती हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। यूँ तो सेंटर्स पर तो निमंत्रण भी देते, कितने पतित आते होंगे। सेंटर पर पतित आए तब तो उनको पावन बनाओ, और सेंटर पर हुई अलाउ कर दे कि पतित को नहीं आना है, तो फिर पवित्र कैसे बनेंगे। इसलिए सेंटर पर तो पतित आएंगे। यहाँ तो सागर बैठा हुआ है तो नियम रखे हुए, नब्ज देखी जाती है। डॉक्टर से सर्जन से तो भिन्न भिन्न होते हैं ना। मम्मा बाबा अन्य बच्चे बात करेंगे तो झट पता लगेगा कि बुद्धि में बैठता है वा नहीं। तुम कोई को भी समझाएंगे कि दो बाप हैं तो झट मानेंगे, युक्ति बतलाई जाती है। परमपिता परमात्मा को तो सब याद करते, हम फलाने बाप के बच्चे हैं, सिर्फ उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। भगवान के ऑक्यूपेशन को कोई जानता नहीं। परमात्मा जब धरती पर आएगा तो क्या करेंगे। ये तो तुम बच्चे समझ गए हो कि जिस जिस नाम रूप से जो मनुष्य आते उसी नाम रूप से 5000 वर्ष बाद फिर आना है जरूर। क्राइस्ट का जो चित्र है हूबहू फिर उसी समय ही हो सकता है, ऐसा और किसी मनुष्य का हो नहीं सकता। कृष्ण का जो चित्र है वह फिर और किसी मनुष्य में हो ना सके। आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जन्म लेते लेते अब पूरी तरह से पतित हो गई है। 84 जन्म लेते लेते आत्मा की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। उसको फिर पावन बनाते हैं। बाबा ने कहा ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगा के पावन बनाते मेरे मन के मान सरोवर के। ओ हंसा राड़ा तू चुंग ले रे ज्ञान रतन के मोती। तो हे मन, ये ज्ञान रतन के मोतियों से अपनी बुद्धि को भरपूर कर लो। तुम जानते हो कल्याणकारी बाप है, अकल्याणकारी कौन है। रावण अर्थात 5 विकार है। सबको सदगति देने वाला बाप है। फिर इसमें मनुष्य तो क्या, सब चीज़ें की सदगति हो जाती है। नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना होती है। जो कल्प पहले आए थे, कोई पंजाबी कोई पारसी आते हैं ना, सभी को तो निमंत्रण देना है। पता नहीं कौन सी आत्मा कब कन्वर्ट हो गई और कब दैवी कुल की फिर दैवी कुल में आ जाए। तो बाबा ने कहा बाप आया हुआ ढिढोरा पीटने में भी हर्जा नहीं है। बाप भगवान धरती पर आया है तो ढिढोरा पीटने में कोई, बाबा ने कहा हर्जा नहीं। तुम्हारे चित्र भी बड़े अच्छे हैं। बाबा कहते तुम्हारे प्रदर्शनी के चित्र कितने अच्छे हैं। अभी तुम मंदिर लायक बनते हो। अभी तक क्या थे, बंदर लायक। अब भूतों को निकालने में बड़ी मेहनत लगती है। ये 5 विकार ही तो नरक का द्वार है, इनको बाहर निकालने में बहुत मेहनत लगती है। बार बार छोड़ते और बार बार आ जाते हैं। लक्ष्मी अथवा नारायण को बाबा ने कहा वरने के लिए विकारी अवगुण निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कितने अवगुणों ने प्रवेश कर लिया है। कोई को काम का भूत, कोई को क्रोध का भूत, किसको मोह का भूत थप्पड़ मार देते हैं, एकदम गिर पड़ते हैं। बाबा ने कहा क्या होते हैं, एकदम थप्पड़ लगा और गिर पड़े। लोग बस भी गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां मिठाई देखेंगी तो छिपा कर खा लेंगी। बाबा ने कहा यही तो लोभ है। देखी कोई अच्छी खाने पीने की चीज़ और चोरी करके खा ली। लोभ ने भी कितनों को नुकसान पहुंचाया है। लोभ के बस ही चोरी करते हैं। अच्छा खाएंगे पैसों से, अच्छा पहनेंगे, लोग बस चोरी करते। पहले तुम भट्टी में थे, अभी तो सबको अपने घर में भट्टी बनानी पड़े। बाबा कहते बाप ने एक ही बड़ी भट्टी बनाई, अभी तो कहते पहले 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। आजकल किसका भट्टी में बैठना बड़ा मुश्किल है। सेंटर में भी आते हैं तो रंग चढ़ाते हो
फिर घर में जाने से रंग उड़ जाता है। संग दोष लग जाता संग तारे को संग डुबो देता है। अभी तो बड़ी मेहनत है। अभी तुम बच्चे जानते हम ईश्वरी कुल में बैठे हैं, दादा बाबा और हम भाई बहन हैं। ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम गाया हुआ है, उन ब्राह्मणों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। ब्राह्मण है उत्तम चोटी, ये संगम युगी ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। पहले तो देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण हैं, चोटी तो ऊंची ठहरी ना। तुम ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते हो, अपने को पुजारी उनको पूज्य समझते हो। तुम उन पुजारियों ब्राह्मणों को भी ये समझा सकते हो, तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण संगम युगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, फिर तुम सो देवता बनते हो। स्वर्ग का देवता जरूर परम पिता परमात्मा ही बनाएंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दाड़ा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अंदर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है। कोई भूत अंदर बैठा तो नहीं, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का। बाबा ने कहा संग दोष से अपनी संभाल करनी है, जैसा संग वैसा रंग। देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है। अभी तक हम क्या थे, नालायक। तो देवताई गुण धारण कर स्वयं को क्या बनाना है, लायक बनाना है। नंबर 2, घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। घर घर स्वर्ग बनेगा, आंगन होगा प्रति पावन। भूतों को बाप की याद से भगाना है, बाप के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। वरदान बाबा ने दिया, अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। स्पष्टीकरण, आप सब अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले। बाबा ने कहा अनादि रूप में क्या दिखाते, देवताओं को हमेशा क्या दिखाते, उड़ने वाला दिखाते हैं ना। लेकिन बोझ के कारण उड़ता पंछी के बजाय पिंजड़े के पंछी बन गए हो। आप फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। बाबा कहते इसी को क्या कहा जाता है, सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। यही सर्व समस्याओं का समाधान है। बाबा कहते यही सर्व समस्याओं का समाधान है। स्लोगन, हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को 5 मिनट याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण ब्राह्मण आत्मा हूँ, भगवान के यज्ञ की संपूर्ण मददगार हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की प्यारी संतान हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मुझ आत्मा का सबसे श्रेष्ठ पाठ है। आदि से लेकर अंत तक मुझ आत्मा ने मुख्य एक्टर के रूप में पाठ बजाया। धीरे धीरे मैं आत्मा सृष्टि चक्र में आते आते कलयुग के अंत में आ गई, कलाहीन हो गई, शक्तिहीन हो गई। प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे सत्य ज्ञान दिया। अब मुझे परमात्मा प्यार की संपूर्ण बनने की
सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने की उमंग उत्साह इस सृष्टि रंगमंच से दूर ले जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान योग के पंखों के द्वारा उड़ रही हूँ। मैं दिव्य चक्षु के द्वारा अपने संपूर्ण विश्व की आत्माओं को देख रही हूँ और नीले गगन में उड़ रही हूँ। मैं संपूर्ण बंधनों से मुक्त होकर के उड़ी जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार मुझे संपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है। उससे भी ऊपर सूक्ष्म वतन, उससे भी ऊपर चली जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, परमात्म शक्तियों से प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। उनकी रंग बिरंगी किरणों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मैं आत्मा संपूर्ण आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ समाहित हो रही हैं। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं वही गोपी हूँ जिनका गायन शास्त्रों में है। मैं परमात्म प्यार में लीन हो जाती हूँ। मुझे तन मन की कोई सुध नहीं। मुझे देह और देह के संबंधियों की कोई आकर्षण नहीं। मुझे सर्व शक्तियों और गुणों का अनुभव हो रहा है। बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा समाती जा रही हूँ, खो गई। अब मैं शिव बाबा से शक्ति लेकर अपने आप को भरपूरता का अनुभव करके आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही हैं, चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं। मुझे आत्मा की शक्तियाँ सभी को पावन बना रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।